हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ पाइप। जो हमारे साइड पे हम पाइप लाते हैं, जो हमारे स्टील का पाइप आता है, स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील पाइप जो आता है हमारे वेरिगेशन के लिए या कुछ और काम के लिए, उसका वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वेट कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले लिया है जिसका आउटर डाया है 16 सेंटीमीटर और इनर डाया है 14 सेंटीमीटर। हमारा पाइप का लेंथ है 6 मीटर। हमारा पाइप का लेंथ है 6 मीटर। आउटर डाया है, एक्सटर्नल डाया 16 सेंटीमीटर, इंटरनल डाया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने गिवन ले लिया है, लेंथ हमारा 6 मीटर ले लिया, इंटरनल डायमीटर 14 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 16 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट हमें मिल गया, तो अब हम इसको लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे का वेट निकालने के लिए हमारा वेट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। इसका वॉल्यूम, इसका यूनिट वेट, स्टील का यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें यूनिट वेट हमें स्टैंडर्ड मालूम है, वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम, ये सर्कुलर है तो वॉल्यूम का क्या, पाई दो डाई, एक्सटर्नल इंटरनल डाया है तो पाई d²/4। नॉर्मल अगर एक डाया रहता है, लेकिन दो डाया है तो कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²/4 इंटू लेंथ। लेंथ हमारा कितने लेंथ का निकालना है वो दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई 16, कैपिटल D कितना है 16 एक्सटर्नल, कैपिटल D 16² माइनस इंटरनल डाया 14 सेंटीमीटर, 14² डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेंथ हमारा 6 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेंथ 6 मीटर हो गया। तो हम अगर इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.028 मीटर क्यूब। तो ये हमारा कितना निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम हमारा निकल गया। ये हमारा 0.028 वॉल्यूम निकल गया। अब हमें वॉल्यूम पता चल गया, इसका वॉल्यूम, अब ये फॉर्मूला में हमें वॉल्यूम पता चल गया। तो अब हमें यूनिट वेट कैसे पता करना है, तो अब हमें ये फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। जो हमारा डेंसिटी वेट होता है, डेंसिटी ऑफ स्टील स्लैश यूनिट वेट, जो भी हमारा होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, 7850 kg/m³। ये स्टैंडर्ड है हमारा यूनिट वेट, डेंसिटी ऑफ स्टील स्टैंडर्ड है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। तो इसके बाद हमें हमारा वॉल्यूम मिल गया, तो हमारा वॉल्यूम मिल गया, यूनिट वेट भी हमें मिल गया। तो अब हम ये फॉर्मूला में लगाएंगे दोनों चीज़, तो हमारा वेट ऑफ पाइप निकल जाएगा। तो जैसे कि वॉल्यूम हमारा क्या है 0.028, डेंसिटी ऑफ स्टील हमारा क्या 7850। अब ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 219.8 kg। तो ये हमारा टोटल वेट निकल गया। वेट ऑफ पाइप हमारा कितना निकल गया, 219.8 kg। ये हमारा वेट ऑफ पाइप निकल गया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।